मैं ये नहीं कहती हूँ कि पहाड़ियों को पहाड़ी नहीं मिले, उनको भी मिले। अगर 10% अगर हमें मिली है या 8% मिली है MAST, तो मुझे लगता है कि शाना बशाना उनको भी मिलनी चाहिए। उनके बच्चों का भी हक है, वो भी डिज़र्व करते हैं। नहीं ST नहीं, पहाड़ी स्टेटस में पहाड़ी स्टेटस उनको भी मिलना चाहिए। तो रही बात ST की, अगर 70 या 75% मेरी ST के लोग अभी भी आप पिछड़े हुए हैं, तो सर आप देख सकते हो कि अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो मुझे लगता है कि 35-36 लाख मेरे गुजर हैं, तो उनका क्या हाल होगा? फिर वो कहाँ जाएंगे? वो किसकी माँ को मासी कहेंगे? फिर भरोसा किस पे करें? गृह मंत्री आते हैं, भाजपा के हैं, पहाड़ियों को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि पहाड़ियों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ इंसाफ होगा। आपके रविंद्र रैना जी स्टेट अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि कड़ाके कर दे से। फिर कैसे क्या इंसाफ होगा? किसकी सुने, किसकी माने? नहीं माने या उनकी माने? नहीं सर, वो भी ठीक कह रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं कि कड़ाका निकल जाएगा, कड़ाका निकलेगा। फिर गुमराह नहीं कर रहे हैं, क्यों गुमराह करेंगे? जब उनका कर रहे हैं ना, झूठे वादे कर रहे हैं, इसका मतलब देना नहीं है, ST देना नहीं है, झूठे वादे कर नहीं देना नहीं है। वो देखेंगे उस पे वो सर्वे करेंगे कि अगर वो डिजर्व करते हैं तो उनको 10% पहाड़ी में साथ रह के दिलवाऊंगी मैं। उनके 100% शाना बशाना, अगर मुझे दिल्ली तक जाना पड़ा मैं उनके साथ हूँ, उनको पहाड़ी 10% में दिलवाऊंगी इंशाल्लाह। और मैं दुआ करती हूँ ना, उनकी लड़ाई तो ST करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि पहाड़ियों के बच्चों को भी पहाड़ी स्टेटस 10% मिलना चाहिए। तो मुझे ये लगता है जब उनको तो ST की है ना सर, मेरी बात सुनो, फिर ये बात आप मत ये नहीं ना करो। की लड़ाई ST की है मैडम। 4% जब रिजर्वेशन उन्होंने ले लिया, अगर उनको पहाड़ी रिजर्वेशन ही लेना होता वो कहते कि 4 को 10 कर दो। अच्छा, लेकिन वो ST की मांग कर रहे हैं और आपकी भाजपा भी कहती कि देंगे। नहीं, लोग अगर मेरे लोग पहाड़ी भी मेरे लोग हैं, वो सब मेरे लोग हैं। पहाड़ियों लोगों में हमारी रिश्तेदारी हुई है, गुजरों की पहाड़ियों में, पहाड़ियों की गुजरों में, उनके बच्चे हमारे घर, हमारे बच्चे उनके घर। तो मैं ये नहीं चाहती कि जो एक माँ के 2 बेटे हैं तो एक की शादी गुजरू में हुई है, दूसरी की जा रहे हैं। रैंका आपको पता है कहाँ पे? रैंका में हाई कोर्ट बनना है, वहाँ पे ST कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको हटाया जा रहा है वहाँ से। पता है आपको? उनको कंपनसेशन भी नहीं दिया जा रहा है। कहाँ पे है जस्टिस? कौन सी लैंड है वो वहाँ पे? रैंका में कौन सी लैंड है? ST कम्युनिटी के लोग हैं, फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे। हाँ, तो नहीं, उनको कहीं ना, अगर वहाँ से अगर वहाँ कोर्ट बन रहा है तो कोर्ट एक BJP का नहीं है, वो भाजपा का नहीं है। अभी हम बठिंडी नक्की में हैं और यहाँ पे ST मोर्चा भाजपा की तरफ से परवीना जी आई हुई हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी ST मोर्चा की, और रियाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी जो भाजपा के नेता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। परवीना जी यहाँ पे मुख्य तौर पे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ देखा आपने यहाँ पे और आज की जो मीटिंग थी इसका उद्देश्य क्या था? सर, मुझे इन्होंने बुलाया यहाँ बठिंडी के लोगों ने कि आप हमारे पास आओ। तो मैं जब इन लोगों के पास में आई तो यहाँ मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने देखा कि यहाँ इनके पास बिजली की बड़ी दिक्कत है, तो पानी की भी इनको बड़ी दिक्कत है। तो जो मैंने इन लोगों से सुना है, तो मुझे लगता है कि ये कहते हैं कि हमें सुबह से 1 घंटे हमें लाइट आई है, तो उसके बाद हमें लाइट नहीं आई है। तो इनकी जो इनकी ज़बानी है, जो मैंने इनसे सुना, तो 2 घंटे मुझे भी हो गए, यहाँ पे लाइट नहीं थी। तो बिजली की भी, पानी की भी इन लोगों को दिक्कत है। तो कह रहे हैं कि हमें कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे, तो स्कूल भी होना चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कोई सरकारी स्कूल नहीं है। तो बिजली की भी थोड़ी सी इनको दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है, स्कूल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि चलो हम इनकी बात मैं सुनूंगी, इनकी बात सुन के मैं आगे अपनी पार्टी वालों से मैं बात करूंगी। तो जो मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह मैं हल करूंगी। तो मुझे लगता है कि आगे भाजपा तो अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, ऐसी बात नहीं कर रही है। हम एक मुद्दे को लेके चलेंगे कि ये है वो नहीं करना है। देखो जी, भाजपा जो कर रही है और भी बहुत से काम किए उन्होंने, जैसे गोल्डन कार्ड है, उसके बाद 200 रुपया पेंशन मतलब मीन्स मिल रहा था। ST कम्युनिटी के लिए स्पेशल क्या किया? नहीं, ST के लिए तो हमारे लिए तो बहुत कुछ किया, सीधी सी बात है। मैं भी हमारी जब ST के लिए कुछ इन्होंने करा तो तभी मैं इम्प्रेस होके तो आई हूँ BJP में, ठीक है। अदरवाइज़ और भी पार्टी थी बड़ी सी, जैसे NC थी, PDP, कांग्रेस, तो उन पार्टियों में आज तक हमने कभी किसी को ना तो किसी का झंडा उठाया तो ना हम पार्टी में गए हैं। ये पहली पार्टी? हाँ, मेरी ये पहली पार्टी है। तो मैं यही इम्प्रेस होके इस पार्टी में आई हूँ कि हमारे ST कम्युनिटी के लिए मुझे लगता है कि भाजपा ने अच्छा किया है। क्या अच्छा किया? अच्छा तो बहुत कुछ किया है।
पहली बार तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी मोदी साहब का, जिन्होंने हमारे लिए ये मतलब मेरी गुजर कम्युनिटी के लिए एक अच्छे तोहफे में जो चीज़ें हमें दी हैं वो आज तक हमें 70 साल में नहीं मिली हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें जो डीडीसी की 38 सीटें हमें दी हैं, उसके बाद हमें जनाब अब जो ऐलान किया इन्होंने 9 सीटें जो MLAs की इन्होंने रिज़र्व की हैं। तो ये एक एसटी के लिए खुला मैदान है, चाहे वो समझें या ना समझें मेरे एसटी वाले लोग, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा किया इन्होंने। अब देखो जहाँ से पहले एनसी पीडीपी कांग्रेस वाले लड़ते थे तो वो एक मैदान में जीत के आते थे। मैं मानती हूँ कि वहाँ से एसटी के पहले लोग लड़ते थे, हमारे लोग कहते हैं जी नहीं पहले से भी वहाँ से एसटी के लोग लड़ते, वहीं से जीत के आते थे। मैं इस बात पर सहमत हूँ, लेकिन वहाँ पे ये एक मतलब फिर जंग में से जीत के आना था। आज उनके लिए हमारे लोगों के लिए खुला मैदान छोड़ दिया उन्होंने। अब जो भी लड़ेगा, ये नहीं मैं कह रही हूँ, वो उन पे डिपेंड है कि अगर नमक हलाली करनी है या हरामी मतलब नमक हरामी करनी है। अगर आप बीजेपी ने हमारे लिए मतलब 9 सीटें अगर रिज़र्व करी हैं तो मुझे लगता है कि सब सीटें जो वे 9 की 9 बीजेपी में आनी चाहिए। अगर मेरे गुजर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे सुन रहे हैं या उनको ये चीज़ लगे कि बीजेपी ने हमारे लिए एक मैदान खुला छोड़ दिया, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं रखा हुआ है, तो कोई भी लड़ेगा वो गुजर ही लड़ेगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि बीजेपी ने ये किया है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, ठीक है, पहले हमें क्या किया जाता था कि जंगलों से उठाया जाता था हमारे लोगों को, जो मेरे गरीब लोग थे, मेरे गुजर, आज भी वो दरबदर हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको अप कर रहा है, बीजेपी अप कर रही है, लेकिन आज तक वो दरबदर थे। एनसी पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत में मेरे गुजरों ने जो झेला है वो मुझे पता है। जहाँ बैठते थे वहाँ से उनके कुल्ले उठाए जाते थे, जहाँ बैठते थे उनकी जुगियाँ उठाई जाती थी, जहाँ बैठते थे फॉरेस्ट वाले आके उनको धक्के मार के निकाल दिए जाता था, तो गुजरों की कोई नहीं सुनता था, ठीक है। जब ये 370 टूटा तो गुजरों ने सांस लिया, राहत की सांस ली है। मैं कहती हूँ कि गुजरों ने जब 370 का कहते हैं कि 370 नहीं टूटना चाहिए था, मुझे लगता है कि जो डीडीसी आज तक इलेक्शन यहाँ पे हुए वो 370 टूटने के बाद डीडीसी बीडीसी उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो उसके बाद आए। ये 3 चीज़ें तो बाद में आई है ना 370 के टूटने के बाद। तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, बीजेपी को अप्रिशिएट करना चाहिए। आज तक देखो जी, जो भी सीएम बनता था वो टेंडर उस टेंडर के पार बनता था, कश्मीरी बनता था। आज देखो सीएम डोडा का भी बन सकता है, किश्तवाड़ का भी बन सकता है, जम्मू का भी बन सकता है, कठुआ का भी बन सकता है, राजौरी का भी बन सकता है, पुंछ का भी बन सकता है, ठीक है। एक आम आदमी भी सीएम बन सकता है। वो बीजेपी पार्टी है जिसने हर आदमी को मौका दिया है। आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी पीडीपी एनसी कांग्रेस अदर्स पार्टियों ने भी किसी गुजर कम्युनिटी की लड़की को इतना बड़ा ओहदा यहाँ पे स्टेट लेवल पे दिया हो। मुझे वो पार्टी मुझे बता दे कि एक गुजर कम्युनिटी की लेडीज़ को स्टेट में कहीं इतना बड़ा ओहदा दिया हो। वो सिर्फ भाजपा है जिसने रिस्पेक्ट की है और गुजरों की कदर की है, गुजरों का मान किया है। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। अपने रविंदर राणा जी की मैं शुक्रगुजार हूँ, अशोक कोल जी की मैं शुक्रगुजार हूँ, और जितेंद्र सिंह जो हमारे वहाँ पे हैं, अपने एमपी साहब दोनों जो हैं हमारे जुगल किशोर जी। तो इन लोगों का अहम हमारे जम्मू कश्मीर में इन 4 जो जितने भी हमारे यहाँ पे नेता हैं उनका अहम रोल रहा है हमारे साथ। तो जो भी हमें जम्मू कश्मीर में मिला है तो मुझे लगता है कि ये सारे हमारे जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं इनकी बदौलत और मोदी जी की और अमित शाह साहब की, ठीक है। हम अगर इस चीज़ का अगर शुक्र अदा नहीं करें, वो हमारी मर्ज़ी है, वो हम नाशुक्रे में गिने जाएंगे। अल्लाह भी नाराज़ होता है कि जब देखो ना ये हमें तोहफे मिले, हम अपने तोहफे को जब हम तोहफ़ा नहीं मानेंगे नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जो तोहफ़ा कोई दे उसको मत इनकार करो। तो ये एक मीन्स गुजर बकरवाल को एक भाजपा ने हमें तोहफ़ा दिया है, तो इस तोहफे को हमें लबैक कहना चाहिए, नहीं कि हमें ये कहना चाहिए वो है 70 साल से हमें क्या दिया एनसी पीडीपी कांग्रेस वालों ने? आप मुझे बताओ ना क्या दिया है। मैं सबसे पहले तो यही इनसे पूछती हूँ कि आज तक स्टेट में किसी लेडीज़ को, गुजर को छोड़ो, किसी अदर्स लेडी को भी स्टेट लेवल पे किसी को ये ओहदा दिया लेडीज़ को? सिर्फ महबूबा जी को छोड़ के, क्योंकि वो उनका ख़ानदानी था, वो उनकी ख़ानदानी पार्टी थी। तो किसी नॉर्मल लेडी को, मैं तो एक बॉर्डर की रहने वाली हूँ, 0 पे मेरा घर है, बॉर्डर 0 पे मेरा घर है,
तो वहाँ से उठ के मैं यहाँ आप जम्मू कश्मीर की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट बनाया, वो सिर्फ बीजेपी ने बनाया। मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, और वो सिर्फ बीजेपी पार्टी है। जी, आपने कहा कि आपने यहाँ पे मीटिंग की, काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे, अभी नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ने के लिए गए हुए हैं। जी हाँ। तो इन लोगों ने आपको ये नहीं बताया कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं, जो हम जंगलात में बैठे हुए, फॉरेस्ट लैंड्स पे बैठे हुए, एक तरफ आप फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रहे हो, दूसरी तरफ आप नोटिस दे रहे हो लोगों को, ये कौन सा जस्टिस है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जहाँ हमारे गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, मैं अदर्स की तो बात, मैं वो पार्टी वाले मेरे से बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है, वो सीनियर लोग हैं मेरे से सब। तो जो मेरे गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये है कि इनके लिए अगर ऐसा होगा है तो मैं शाना बशाना इनके साथ हूँ। बताया नहीं इन्होंने आपको? नहीं, मुझे बताया है। नोटिस आ रहे हैं इनको? कौन सा मतलब कौन सा कि यहाँ पे इनको नोट, आपको पता है यहाँ पे नोटिस आ रहे हैं? जी हाँ, पिछले दिनों में नोटिस आए थे यहाँ पे, तो उसके बाद हम उससे रिलेटेड? हाँ क्या थे वो नोटिस? बस ये ज़मीनों के रिलेटिव आए थे, रेवेन्यू की तरफ से या फॉरेस्ट की, जिसकी भी तरफ से। तो उसमें हमने एलजी साहब से हम मिले थे 5 लोग, वहाँ पे भी हमने डिमांड रखी थी कि अगर फॉरेस्ट राइट हमारा ये राइट है तो इसको ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट किया जाए। एलजी साहब से हमारी इस बारे में डिस्कस हुई। इतना कुछ हो रहा है फिर भी ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं? फिर क्यों एसटी कम्युनिटी के लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं? रैंका आपको पता है कहाँ पे? रैंका में हाई कोर्ट बनना है, वहाँ पे एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको हटाया जा रहा है वहाँ से। पता है आपको? उनको कंपनसेशन भी नहीं दिया जा रहा है। कहाँ पे है जस्टिस? कौन सी लैंड है वो वहाँ पे? रैंका में कौन सी लैंड है? एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे। हाँ, तो नहीं, उनको कहीं ना, अगर वहाँ से अगर वहाँ कोर्ट बन रहा है तो कोर्ट एक बीजेपी का नहीं है, वो भाजपा का नहीं है, वो कोर्ट वो सब पब्लिक का है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करेंगे उन लोगों को। कब करेंगे? नहीं करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। जब उनको वहाँ से अगर हटाया जाएगा, उनके वहाँ घर हैं या उनको वहाँ पे वो बैठे हैं, तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसके अकॉर्डिंग टू मतलब मीन्स वो करेंगे, मुझे उम्मीद है। अपने बातें हो रही हैं ग्राउंड पे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हवा में बातें नहीं हो रही हैं। जो चीज़ उन्होंने बोली है वो होगी इंशाल्लाह। हम करवाएंगे ना, हम करवाएंगे। एसटी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो मतलब गुजर बकरवाल तबका है, अभी गर्मियों के समय में वो पहाड़ी जो एरियाज़ हैं वहाँ का रुख करते हैं। आपको पता है नगरोटा में कुछ दिन पहले कितनी मार पड़ी है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को? अभी मेरे को थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, बानिहाल में एक जिनको परमिशन लेकर जो गाड़ियाँ जा रही थी उनको वहाँ पे पर्चा लगाया गया है। उनकी गाय वहाँ पे मतलब मर गई है और गाय का बच्चा जो है मरी हुई गाय का दूध पी रहा है। ऐसी हालत है गुजर बकरवाल कम्युनिटी की। आप कह रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया, हमें इतने फ़ायदे हो गए। वो कुछ इशू होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी कम्युनिटी को भाजपा के दौर में कहीं तंगी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा नहीं है। वो सुनते हैं, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। और हमारे जो सेक्रेटरी शाहिद साहब हैं, तो वो मुझे लगता है कि आज तक जो हमारे गुजरों को इंसाफ नहीं मिला, वो हमारे शाहिद साहब हमारे गुजरों को इंसाफ दिलवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा कर रहे हैं वो गुजरों के साथ, और वो भी नहीं होने देंगे बुरा, और हम भी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। और बीजेपी भी नहीं ये चाहती है कि मेरी कम्युनिटी के साथ ऐसा हो, ऐसा नहीं है। विजयपुर में ना एक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, 8th तक के बच्चे पढ़ते हैं और एक भी बच्चा उसमें किसी दूसरी कम्युनिटी का नहीं है, सारे एसटी कम्युनिटी के हैं। और उनके पास अभी तक छत नहीं है, वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, बोरियां घर से लाते हैं, उन बोरियों पे बैठ के पढ़ते हैं। तो वो कैसे वो बच्चे पढ़ेंगे, कैसे वो फ्यूचर अब हो रहे हैं? एसटी कम्युनिटी के लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। सर, मैं वहाँ पर गई नहीं हूँ, मेरी नोटिस में आज आपने आज लाया है, तो अगर मेरी नोटिस में ये पहले ही होता तो मैं उस पर बात करती। अगर मेरे नोटिस में आज ये बात आई है तो इंशाल्लाह मैं वहाँ विज़िट करूँगी, मैं देखूँगी जहाँ पे मेरे लोगों के साथ अगर ऐसा होगा तो मैं उनको हक दिलवाऊँगी इंशाल्लाह। बात करते हैं, आपने जिस तरह से कहा कि 9 सीटें रिजर्व की गई हैं और वही सीटें रिजर्व की गई हैं जहाँ से पहले से ही गुजर कम्युनिटी के लोग जीत करके आते थे, जंग लड़के आते थे। अब आप पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस दे रहे हैं, तो फिर वो जंग किससे लड़ेंगे? नहीं, पहाड़ियों को एसटी, जो मेरी एसटी है, तो मुझे लगता है कि मेरे लोग डिज़र्व करते हैं एसटी। 70 साल से ये लोग मतलब वहाँ डोक में जा रहे हैं, माल मवेशी लेके जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पहाड़ियों को उनका दर्जा नहीं मिलना चाहिए। पहाड़ियों को उनका दर्जा अगर 4% पहाड़ियों को मिला हुआ है तो मैं उनके साथ शाना बशाना, अगर वो मुझे जहाँ पे भी कहेंगे कि हमारे साथ चलो, मैं उनकी हेल्प करूँगी, मैं उनकी मदद करूँगी, मैं उनके साथ दिन रात खड़ा रहूँगी। क्योंकि पहाड़ियों के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए, लेकिन उनको पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। क्यों?
कि एसटी स्टेटस जो है वो सिर्फ मेरे लोगों की आज भी वही हालत है। अगर आपको अल्लाह करे अगर आपको कहीं मौका मिले, आप मेरे साथ छात्रों में चलना, वहाँ देखना मेरे लोगों का क्या हाल है। आप कोट चरवाल चलना, वहाँ देखना मेरे लोगों का क्या हाल है। नारला बम्बल वहाँ पे चलना मेरे लोगों का क्या हाल है। कुकरनाग आप चलना, वहाँ पे देखना मेरे लोगों का क्या हाल है। गांदरबल चलना, आप वहाँ देखना मेरे लोगों का क्या हाल है। पुंछ चरजौरी आप चलना, वहाँ देखना मेरे लोगों का क्या हाल है। तो ये कुछ गिने चुने लोग जो गुजरों के थोड़े से वो माओं के कंगन बेच के, ज़मीनें बेच के, तो दूध बेच के, मक्खन लस्सी बेच के IAS KS कुछ गुजर लोग बन गए। तो मुझे लगता है वो उनकी माओं की और उनकी मेहनत है, ठीक है। तो इस बात को लेके ये नहीं कि गुजर ये करके गुजर, वो नहीं, एक ग्राउंड लेवल पे देखो कि जो 70% मेरे गुजर हैं वो झेल रहे हैं, 70% मेरी कौम झेल रही है। मैं खुदा के सामने ये बात करूंगी कि 70% जो मेरी कौम है वो झेल रही है। अगर मेरे लोग सऊदी अरब में ना जाएं तो मुझे लगता है कि मेरी गुजर कौम 70-75% वो रोडों पे भूखे होके मर जाएंगे वो बच्चे। क्यों कि हमारे पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी कि हम अपने बच्चों को तालीम दे पाएँ, अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। एक दो भैंसें होती थी जो हम दूध बेच के तो अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, घर चलाएं, पढ़ाई कराएं या उनको आगे मतलब कुछ हम डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन वो आज भी 70 साल से लेके आज भी मेरे लोगों का कहीं ना कहीं वही हाल है। पहाड़ी डिजर्व नहीं करते हैं ST। मैं ये नहीं कहती हूँ कि डिज़र्व वो नहीं करते हैं, मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे गुजरों का हाल है 75% मेरे लोग झेल रहे हैं सर। 25 भी नहीं 20% लोग हैं जो IAS KS करें, वो माँ के कंगन बेच के, भैंसें बेच के, बकरियाँ बेच के, भेड़ें बेच के, और कुछ लोगों को हद के ज़मीन भी बेच के पढ़ाइयाँ करनी पड़ी। और वो भी जब लोगों ने बोला कि गुजरों को साथ में बैठना नहीं दिया जाता था, उनसे स्मेल आती थी, उनसे गोबर की स्मेल आती थी, तो फिर क्या किया कि जो सिंसियर लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाया और आगे उन्होंने सोचा कि हाँ भाई हमें जब साथ में ना बैठने नहीं दिया जाता है, हमारे से ना स्मेल आती थी लोगों को। तो फिर हमने थोड़ी स्ट्रगल करना शुरू करी। हमने अपनी माओं के कंगन भी बेचे, हमने अपनी ज़मीनें भी बेची, हमने अपनी भैंसें भी बेची। तो हमने गुजर हॉस्टलों में पढ़ के, धक्के खा के, मजदूरियाँ करके, गोए की टोकरियाँ उठा के, लोगों की बोरियाँ उठा के अगर IAS KS करिए तो मुझे लगता है उनका हक था वो। तो मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर मैं ये नहीं कहती हूँ कि पहाड़ियों को पहाड़ी नहीं मिले, उनको भी मिले। अगर 10% अगर हमें मिली है या 8% मिली है MAST, तो मुझे लगता है कि शाना बशाना उनको भी मिलनी चाहिए। उनके बच्चों का भी हक है, वो भी डिज़र्व करते हैं। नहीं ST नहीं, पहाड़ी स्टेटस में पहाड़ी स्टेटस उनको भी मिलना चाहिए। तो रही बात ST की, अगर 70 या 75% मेरी ST के लोग अभी भी आप पिछड़े हुए हैं, तो सर आप देख सकते हो कि अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो मुझे लगता है कि 35-36 लाख मेरे गुजर हैं, तो उनका क्या हाल होगा। फिर वो कहाँ जाएंगे, वो किसकी माँ को मासी कहेंगे फिर। भरोसा किस पे करें? गृह मंत्री आते हैं, भाजपा के हैं, पहाड़ियों को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि पहाड़ियों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ इंसाफ होगा। आपके रविंदर रैना जी स्टेट अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि कड़ाके कड़ से। फिर कैसे क्या इंसाफ होगा? किसकी सुने, किसकी माने? नहीं माने या उनकी माने? नहीं सर, वो भी ठीक कह रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं कि कड़ाका निकल जाएगा, कड़ाका निकलेगा 50+। वो तो आपको भी पता है, वो तो कड़कार निकले। मैं ST की बात कर रहा हूँ, मैं 50+ की नहीं, वो बाद में बात करूँगा मैं। जी नहीं, ST का तो उन्होंने ये नहीं पहाड़ी मिलना चाहिए, 4% उनको मिला है। पहाड़ी लोग मांग कर रहे हैं कि उनको ST का स्टेटस दिया जाए। रविंद्र रैना जी कहते हैं मिलेगा, गृह मंत्री जी कहते हैं मिलेगा, आप कहते हो कि नहीं मिलेगा। तो अब यकीन किसका करें? मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं मिलेगा, मैं ये कहती हूँ कि जो मेरा हक है, मेरे ST के लोगों का हक है, मैं ये मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जो ST के लोगों का हक है, वो एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं है, ST पूरे हिंदुस्तान में है। वो लोग अच्छी तरीके से बेहतर, मेरे भाजपा अच्छे तरीके से जानती है बेहतर, ये कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग पार्टी है। इसमें दिग्गज नेता हैं, इसमें वो लल्लू पंजू नेता नहीं है, ये बड़े सेंसियर लोग हैं। तो इनको पता है कि मतलब BJP इसमें क्या नाम है, हमारे ST के लोगों का क्या हाल है। तो वो मुझे लगता है कि सोच समझ के जो फैसला लेंगे, अच्छा फैसला लेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। गुमराह कर रहे हैं पहाड़ियों को? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं, कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं। क्यों गुमराह करेंगे जब उनका कर रहे हैं ना, झूठे वादे कर रहे हैं। इसका मतलब देना नहीं है, ST देना नहीं है, झूठे वादे कर नहीं, देना नहीं है। वो देखेंगे, उस पे वो सर्वे करेंगे कि अगर वो डिजर्व करते हैं तो उनको 10% पहाड़ी मैं साथ रह के दिलवाऊंगी। मैं उनके 100% शाना बशाना, अगर मुझे दिल्ली तक जाना पड़ा मैं उनके साथ हूँ, उनको पहाड़ी 10% मैं दिलवाऊंगी इंशाल्लाह। और मैं दुआ करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ
पहाड़ियों के बच्चों को भी पहाड़ी स्टेटस 10% मिलना चाहिए। तो मुझे ये लगता है जब उनको, तो एसटी की है ना सर मेरी बात सुनो, फिर ये बात आप मत ये नहीं ना करो। पहाड़ियों की लड़ाई एसटी की है मैडम। 4% जब रिजर्वेशन उन्होंने ले लिया, अगर उनको पहाड़ी रिजर्वेशन ही लेना होता वो कहते कि 4 को 10 कर दो। अच्छा, लेकिन वो एसटी की मांग कर रहे हैं और आपकी भाजपा भी कहती कि देंगे। नहीं, मेरे लोग पहाड़ी भी मेरे लोग हैं, वो सब मेरे लोग हैं। पहाड़ियों लोगों में हमारी रिश्तेदारी हुई है, गुजरों की पहाड़ियों में, पहाड़ियों की गुजरों में, उनके बच्चे हमारे घर, हमारे बच्चे उनके घर। तो मैं ये नहीं चाहती कि जो एक माँ के 2 बेटे हैं तो एक की शादी गुजरू में हुई है, दूसरे की पहाड़ी में हुई है। अब पोते को इंसाफ नानी ने देना है या दोते को देना है, ठीक है। तो मुझे तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पहाड़ियों को भी दर्जा मिलना चाहिए एसटी के बराबर, नहीं के एसटी, उनको भी दर्जा मिलना चाहिए मेरे एसटी के बराबर। 10% उनको भी मिलना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि उनको नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा अब जो नानी है या दादी है तो वो दोते के साथ इंसाफ करे या पोते के साथ करे, आप समझ रहे हो। जब रिश्तेदारी हुई हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पोते के साथ इंसाफ ना इंसाफ़ी होनी चाहिए, दोते के साथ नहीं। हमें तो दोनों बराबर हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि उनको भी 10% मिलना चाहिए, उनको भी 10% पहाड़ी दर्जा मिलना चाहिए। आखिर में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? आप जम्मू में आए हैं, भटिंडी में आए हैं, भटिंडी के लोगों से मिल रहे हैं, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखो जी, ये मैसेज मेरा यही है कि हम भाजपा अच्छा काम कर रही है, तो अगर हमारे साथ लोग आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी को आगे लाएंगे, तो बीजेपी की हुकूमत बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह हम ये जो जम्मू कश्मीर में ये जो फसाद की जड़ है, एक तो ये पहले से थोड़ा सा जब से बीजेपी ने थोड़ा कदम उठाया तो वो कम हुई है। तो मुझे लगता है कि आगे भी इंशाअल्लाह अच्छा होगा और अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। लाउड स्पीकर्स पे जो कानून ला रहे हैं वो अच्छा है? नहीं, लाउड स्पीकर पे देखो, अब ये मस्जिद का हम इशू नहीं बनाएंगे कि मस्जिद क्या है। वो देखो आपको पता है आज का नहीं है, ये पुराना कानून है, आज का नहीं है। अब बीजेपी को लोग ऐसे बदनाम कर रहे हैं। वो एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने एक मुद्दा बनाया हुआ है कि लड़ो भाई, इनको आप आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन इंशाअल्लाह बीजेपी आएगी। बीजेपी 50 नहीं, मैं कह रही हूँ कि 80% यहाँ पे हुकूमत बीजेपी की बनेगी इंशाअल्लाह। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ परवीना जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं एसटी मोर्चा भाजपा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।